नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे इस YouTube चैनल मोटिवेशन बाय अभिषेक पर। मित्रों, मोटिवेशन के इस सीरीज में आज हम थोड़ा सा अलग विषय पर बात करेंगे और फिर उसको हम जीवन से जोड़ के देखेंगे। अभी की जो दुनिया है, अभी का जो समाज है, अभी की जो आर्थिक प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं लोग या तो आर्थिक दबाव से गुजर रहे हैं या आर्थिक तनाव से गुजर रहे हैं। दोनों स्थितियां अलग अलग होती हैं। आर्थिक दबाव आर्थिक तनाव का कारण बनती है, आर्थिक तनाव आर्थिक दबाव का कारण बनती है। और इस पूरी प्रक्रिया में हमारे जीवन की जो खुशी है, हमारे जीवन की जो हैप्पीनेस है, प्लेजर है, पीस है, वो कहीं ना कहीं खो गई है। हम अपने जीवन को बड़े ही उच्च कोटि से जीने की इच्छा रखे हैं, लेकिन इस उच्च कोटि में हम एक बात भूल जाते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आर्थिक प्रगति खुशी का आधार नहीं हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ आर्थिक उन्नति खुशी का आधार नहीं हो सकती है। हम भूल जाते हैं कि हमारे जीवन के अन्य आयाम भी हैं, हमारे जीवन में अन्य चीजें भी हैं। आज हम ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि उपभोग करें और उसके लिए बहुत सारा दबाव ले लेते हैं, बहुत सारा आर्थिक दबाव ले लेते हैं। हर हमेशा हम अपने आप को दबाव और तनाव की स्थिति में देखते हैं। इनसे बचने के लिए सबसे जरूरी चीज है ज्ञान का होना, आत्मज्ञान का होना, आपके अंदर ज्ञान की अनुभूति होना। और अपने आप पर विश्वास करके आर्थिक गतिविधि को संपादित करना। When you do any type of economic activities, you must do according to ethics. You must do according to norms. You must do according to principles. यानी किसी भी आर्थिक गतिविधि को आप कर रहे हैं, किसी भी आर्थिक गतिविधि को जो लीगल है, जो कंट्री के लॉ के द्वारा डिफाइन किया गया है, तो उसमें आपको एथिकल होना पड़ेगा। आपको अपना एक प्रिंसिपल सेट करना होगा, आपको अपना एक नॉर्म सेट करना होगा, और उसी के अनुसार आप जब करेंगे तो आप देखेंगे कि आप वाकई बहुत खुश हैं। और मैं एक चीज और बता देता हूं, जब आप अपने काम में इन चीजों को शामिल करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा परेशानी आपको नहीं आएगी। आपके मन में स्वतः यह भावना आएगी कि दिस इज माई कैपेसिटी and I am doing my work according to my capacity and I am earning according to my capacity. Now the need is to increase income, to increase or to widen economic activities so that we can get increased income or we can get money. But in this time people only think about money. They do only for money. They forget about ethics, they forget about norms, they forget about principles. They think that we have to earn more and more by doing any activities,
This is wrong method. This is truly wrong method. It will not give you pleasure. It will not give you happiness. It will not give you even satisfaction also. जब आप सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं और उस पैसे को पाने में आप सारी चीजें भूल जाते हैं, आपका एथिक्स क्या है, आपके प्रिंसिपल्स क्या है, आपका नॉर्म्स क्या है, आपका इंटेंशन क्या है, इन सब चीज़ों को जब आप भूल जाते हैं और सिर्फ चाहते हैं कि पैसा आते रहे, तो पैसा तो आएगा दोस्त, लेकिन वो खुशी नहीं आएगी, वो हैप्पीनेस नहीं आएगा, वो सेटिस्फैक्शन नहीं आएगा और वो मैच्योरिटी नहीं आएगी। दुनिया का कोई भी सफल इंसान, चाहे वो कितना ही बड़ा एंटरप्रेन्योर क्यों ना हो, जो सक्सेस, रियल सक्सेस पाए हैं, उन्होंने अपने एथिक्स को नहीं छोड़ा है, उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स को नहीं छोड़ा है। अगर जिन्होंने अपने एथिकल वैल्यू से समझौता किया, जिन्होंने अपने प्रिंसिपल से समझौता किया, एक समय के बाद उनका अस्तित्व खत्म हो गया। बहुत सारे उदाहरण हैं, आप सहारा को ही लीजिए, सुब्रत राय, आप किंगफिशर को लीजिए, विजय माल्या। दे वर सक्सेसफुल बिजनेसमैन एट अ टाइम, बट नाउ दे आर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज दे did not follow the business ethics. But I am giving one example, that is Tata. Ratan Tata heavily focused on the principle, on the ethical value in the business, and you can see the success of Tata Group. तो जीवन में खुशी पाने के लिए आपको एक नियम, एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत बनाना होगा कि मेरा ये सिद्धांत है, मैं इस सिद्धांत से चलूंगा, कुछ भी हो जाए, आई कैनॉट कंप्रोमाइज विथ माई प्रिंसिपल। हो सकता है कुछ देर के लिए आपको बहुत सक्सेस ना मिले, हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल, लेकिन आफ्टर सम टाइम्स यू विल सी अ ग्रेट चेंज इन योर एक्टिविटीज। पीपल, कारण यह है कि पीपल हैव फेथ ओवर यू, लोगों का विश्वास हो जाएगा आपके ऊपर, और आपके ऊपर जब लोगों का विश्वास हो जाएगा, दिस इज द बिगेस्ट असेट ऑफ अ बिजनेस, ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, या बिगेस्ट असेट होता है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए। और धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली, दिस कॉन्फिडेंस विल इंक्रीज अमॉन्ग पीपल। ये कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लोगों में बढ़ता चला जाएगा, एंड यू विल गेट मोर मनी, you will get happiness, you will get pleasure, you will get all the things in your life. So जीवन के आर्थिक तनाव और आर्थिक दबाव में यह मत भूलें कि आर्थिक क्रियाओं के लिए एक निश्चित सिद्धांत, एक निश्चित नियत, एक निश्चित समर्पण की जरूरत है, और उसको पाकर ही हम दुनिया में बहुत ज़्यादा सफल हो सकते हैं। अन्यथा हम आर्थिक दबाव और आर्थिक परेशानी से नहीं बच पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।